बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑडिटिंग और अकाउंटिंग में जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस 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 बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ये सवाल हम आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ऑडिटिंग का तो आपको पता चल गया पिछले लेक्चर में, ठीक है। ऑडिटिंग और यहाँ पर भी एडिटिंग लिख दिया। अकाउंटिंग, और जो बंदा बीकॉम पार्ट 2 में हो और उससे अकाउंटिंग का ना पता हो, ये तो हो ही नहीं सकता। अकाउंटिंग किसे कहते हैं? ये जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में जो भी तरीक़ेकार, जो भी फार्मूले, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, सब की प्रिपरेशन वगैरह कैसे होती है, ये सब कुछ ना अकाउंटिंग में बताया जाता है। ये अभी ऊपर ऊपर से बता दिया, वैसे भी आप सबको पता होगा कि जो बंदा बीकॉम पार्ट 2 में और उसे अकाउंटिंग का ना पता हो, ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, इसका स्कोप क्या है अपना, इन दोनों में डिफरेंस में इनका स्कोप क्या है, ये हम पढ़ेंगे। या फिर ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर अकाउंटिंग के मतलब, यहाँ पर ऑडिट। अच्छा, डिफरेंस में इनका एक चीज़ यहाँ पर, ये स्कोप क्या है। अच्छा, अकाउंटिंग में क्या होता है कि अकाउंटिंग इज़ कंसर्न विद प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दूसरा इसमें बनाई जाती है, इसका कंसर्न ही इसका यही होता है। और ऑडिटिंग में क्या होता है कि चेकिंग दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहते हैं? मोटा मोटा मैं आपको बताऊँ, फाइनल अकाउंट को कहते हैं, ठीक है। फाइनल अकाउंट जो बनता है साल के एंड में, उसे कहते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक जो होता है, चेकिंग जो इसकी होती है, वो ऑडिटिंग के शोबे में आ जाती है। ये और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती कैसे है, ये अकाउंटिंग के शोबे में आ जाती है। अच्छा, दूसरे नंबर पर आ जाता है जी डाटा। अकाउंटिंग इज़ कंसर्न्ड विद करंट डाटा। अच्छा, अकाउंटिंग जो होती है ना, ये करंट डाटा से की जाती है, यानी कि साल के एंड में बनाना है तो उसी साल में जो करंट डाटा यूज़ हुआ है उसी को देखकर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, ये चीज़ होती है। और एडिटिंग में क्या होता है अपना, एडिटिंग इज़ कंसर्न विद द पास्ट डाटा। एडिटिंग ये देखती है पहले कि पीछे इन्होंने क्या काम किए हैं, ठीक है। पिछले सालों में क्या इन्होंने कोई घपले वगैरह किए हैं, क्या इन्होंने सीन किया है, वो तो सारा देखें, फिर उस हिसाब से हम इसे चेक करेंगे। ठीक हो गया। अब इसका पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू शो परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पोजीशन बिजनेस, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, इसका पर्पस यही है कि हम दूसरा ना ये देखें साल के एंड में कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है और इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। आया कंपनी लॉस कर रही है, आया कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, ये क्या सीन है, ये दूसरा अकाउंटिंग में होता है देखने के लिए। और इधर क्या होता है एडिटिंग में होता है जी, द पर्पस ऑफ एडिटिंग इज़ टू सर्टिफाई ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पर इन्होंने जो दूसरा अकाउंटिंग में जो डाटा डूटा आया है, इसमें फेयर होकर और दूसरा किसी की साइड लिए बगैर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दूसरा इसका सर्टिफाई करना होता है, इसको दूसरा बताना होता है। पिछले सवाल में मैंने आपको बताया था टैक्स के अंदर के दूसरा जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं उनकी तसल्ली वगैरह होती है, तो ऐसी तसल्ली होगी कि अकाउंटिंग को जब ये ऑडिटर दूसरा
सर्टिफाई करेगा, तब उसकी तसल्ली होगी। ये चीज़ है इसमें। टाइम, द टाइम पीरियड ऑफ अकाउंटिंग इज़ यूजली 1 ईयर। आमतौर पर उस साल के एंड में ही बनाई जाती है। दूसरा अकाउंटिंग, दूसरा स्टेटमेंट वगैरह, ये इसका साल साल के अंदर में जितना भी अकाउंटिंग साइकिल चला है, साइकिल कह रहा हूँ, अकाउंटिंग पीरियड जो चला है ना, वो इसका सिर्फ साल एक ही होता है। ठीक हो गया। और इसका क्या होता है, इसका होता है लेस देन 1 ईयर, इट मे बी कम्प्लीटेड विद इन 1 मंथ। ये जब दूसरा अकाउंटिंग के सारे जनरल एंट्रीज वगैरह पास वगैरह हो जाती हैं, ठीक है, उसके लेजर वगैरह, ये सिस्टम सारा ये चलता है, तो ये तो पूरा साल चलता रहेगा। लेकिन जब इसको चेक किया जाएगा, चेक कितने अरसे में किया जाएगा, यूजली इसमें 1 महीना लगता है आमतौर पर। और एक मैं आपको ना पता की बात बताऊं, अकाउंटिंग में आपने देखा होगा फाइनल अकाउंट के नीचे एडजस्टमेंट दी होती हैं। वो क्या होता है, वो 1 महीना जो होता है ना, ये इन्होंने लगाना होता है, या फिर इन्होंने थोड़ा कम अरसा या थोड़ा ज़्यादा अरसा, तो उस अरसे में बिज़नेस में जो ट्रांजैक्शन हुई होती है ना, वो तो ट्रायल बैलेंस वगैरह में ऐड की नहीं जा सकती, क्योंकि फिर पीछे से पूरा घुमाटू खाना पड़ेगा। ये नीचे एडजस्टमेंट जो है ना, वो वही दी जाती हैं 1 महीने के दौरान क्या क्या सीन चला है, या 1 हफ्ता में बाज़ का बहुत ही अच्छी है तो 1 हफ्ते में वो क्या क्या सीन चला है, ये सब कुछ वो दूसरा एडजस्टमेंट में दिया होता है। एडजस्टमेंट यही चीज़ होती है जो अपना फाइनल अकाउंट के नीचे दी गई होती हैं सवाल के ऊपर जो आप अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा, 5वें नंबर पर क्या आ जाता है जी, स्टार्ट। The work of an accountant starts when the work of a bookkeeper ends. अकाउंटिंग का वर्क कब स्टार्ट होता है, जब जी जनरल एंट्रीज आपकी ख़त्म हो जाती हैं ना, तब भी आप आगे चलते हैं लेजर की तरफ, तब भी आप चलते हैं ट्रायल बैलेंस की तरफ, तब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह उधर चलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फिर आप जाते हैं बैलेंस शीट की तरफ। तो जब बुक कीपर अपना काम ख़त्म करता है ना, तब अकाउंटिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेजर बनना तब शुरू हो जाते हैं। ये सीन है यहाँ पर। अच्छा, 6 नंबर यहाँ पर, 6 नंबर में क्या, मेथड्स। अच्छा, मेथड्स में इसके अकाउंटिंग के मेथड्स क्या हैं, डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है और वैल्यूएशन है। ठीक है, डेप्रिसिएशन किसी चीज़ की दूसरा जो वैल्यू आखिर आखिर कम होती जाती है, ये चीज़ आप डेप्रिसिएशन अकाउंट भी आपने पढ़ा होगा, चीज़ उससे भी आपको समझ में आ सकती है। ऐसे ही ये सीन चलता है। और एडिटिंग में क्या होता है, द एडिटिंग मेथड्स इंक्लूड मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड। पहले ज़्यादातर मैनुअल होता था, आजकल भी मैनुअल होता है, लेकिन मैनुअल बहुत कम होता है। मैनुअल किसे कहते हैं, हाथ से काम करने को। कंप्यूटराइज माहौल है, कैलकुलेटर वगैरह, सीन वगैरह। ठीक है, तो ये एडिटिंग में काम चलता है। 7 नंबर, टेक्निक्स। अच्छा, अकाउंटिंग में टेक्निक्स क्या होती हैं, वही डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट रेट, इंस्टॉलमेंट, पेएबल वगैरह, ये सब चीज़ आपने पढ़ी हुई है या बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं अकाउंटिंग के अंदर। अच्छा, और इसमें क्या होता है, वाउचिंग होती है, वेरिफिकेशन होती है, वैल्यूएशन होती है। वाउचिंग किसे कहते हैं, जब जनरल एंट्री होती है ना, तब उसका साथ एक वोचर होता है। ठीक है, वो वोचर जो कैशियर होता है वो लगा देता है, उसकी बाद में जो उसे कहते हैं वाउचिंग। ठीक है, इसके बाद वेरिफिकेशन होती है, वेरिफिकेशन उसकी करना। ठीक है, वैल्यूएशन और उसकी वैल्यू का लगाना है, ये ना वाउचर में लिखा हो 700 और एंट्री डाली हो 70 रुपये की। ठीक है, बाकी 630 रुपये जेब में, ये सीन ना हो, तो ये चीज़ चेक की जाती है। ठीक है, रूल्स।
Accounting is not governed by any code of conduct laid down by any institute. यानी कि अकाउंटिंग जो होती है ना, ये कोई इंस्टीट्यूट नहीं करता, ये तो वो बिज़नेस वाले खुद ही करते हैं, ठीक है ना। तो ये कोई गवर्नमेंट के अंडर नहीं ये चीज़ आती है। लेकिन जो ऑडिटिंग है ना, ये दूसरा गवर्नड बाय कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है। ये इसके मतलब बाकायदा सेक्शन आर्टिकल सब कुछ है। तो प्रिपेयर्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये एक फ़र्म होती है, फ़र्म ऑडिट करती है, ठीक है। ये कोई बिज़नेस के अंदर से बंदा नहीं उठ के आ जाता ऑडिट करने के लिए, ये बाहर से फ़र्म को हायर करना पड़ता है, वो ऑडिट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है 9 नंबर पे नेसेसिटीज़। अच्छा, नेसेसिटी में क्या आ जाता है? अकाउंटिंग इज़ नेसेसिटी ऑफ एवरी entity having any size। और एडिटिंग है, एडिटिंग इज़ नॉट द नेसेसिटी ऑफ एवरी बिजनेस। यानी अकाउंटिंग जो होती है ना, ये हर बिज़नेस के लिए ना ज़रूरी होती है। यानी कि छोटा से छोटा दुकानदार भी ना, शॉपकीपर, उसे भी यह हिसाब किताब रखना पड़ता है कि मैंने मोनू को इतने के दाल सब्ज़ी दी और छोटू को इतने के दी, ये तो इसको हिसाब किताब रखना होता है। इसी चीज़ को ही अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है। और एडिटिंग जो होती है, ये तो बड़े बिज़नेस ही करवा सकते हैं ना, एक फ़र्म को हायर करके फिर उसे सारा सीन चलवा सकते हैं। ये छोटा शॉपकीपर पूरे साल में जितने कमाएगा, एडिटर के 2-3 घंटे का खर्चा उतना होगा, ये जो छोटा सा शॉपकीपर कमाएगा, ठीक है। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि ऑडिट हमेशा बड़ी फर्म का ही होता है, बड़े बिजनेस का ही होता है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है 10 नंबर पर साइकिल। अच्छा, अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट विद जर्नलाइजिंग एंड विद फाइनल अकाउंट। सारी ज़िंदगी यही पड़ा अकाउंटिंग में कि जर्नल है, फिर उसके बाद लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, फिर आता है फाइनल अकाउंट, ठीक है। तो यही चीज़ बता रहे हैं कि अकाउंटिंग का साइकिल ये है। ऑडिटिंग का साइकिल क्या है? अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट्स को समझना, सिस्टम को समझना, एंड ऑफ एन ओपिनियन के सारा ऑडिट करके आखिर में एक अपना ओपिनियन देना होता है कि कंपनी क्या वो चीज़ करे जिससे दूसरा कंपनी बेहतर हो सकती है। हिस्ट्री 11 नंबर। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ बिजनेस एंड अकाउंटिंग गो साइड बाय साइड। हिस्ट्री ऑफ ऑडिटिंग इज शॉर्ट एज कंपेयर टू अकाउंटिंग। जो हिस्ट्री है ना अकाउंटिंग की, ये बहुत पुरानी है, शुरू से ही है। यानी कि जब से दुनिया स्टार्ट हुई है, यही समझ लें अकाउंटिंग की। लेकिन ये एक बाकायदा मजमून के तौर पर जो तारुफ हुई है, ये बाद में हुई है। लेकिन जो ऑडिट है ना, इसी चीज़ को चेकिंग वगैरह, चेक एंड बैलेंस करना, ये बाद में शुरू हुआ है। ये अभी इसका एज़ कम्पेयर टू अकाउंटिंग इसको ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ। अच्छा, 12 नंबर रिपोर्ट हमने देनी है जी। अकाउंटिंग वर्क रिक्वायर्ड नो रिपोर्ट टू एनी पार्टी। अकाउंटिंग की जिम्मेदारी नहीं है रिपोर्ट देना किसी को। अच्छा, अकाउंटिंग कैसी हो रही है, ऐसी हो रही है, वैसी हो रही है, इसकी नहीं है, ठीक है। ऑडिट की है। ऑडिटिंग वर्क रिक्वायर सेपरेट रिपोर्ट ऑफ ओनर। यानी कि ये एक स्पेशल रिपोर्ट है ना, वो ओनर को देना इसकी ज़िम्मेदारी होती है ऑडिट की, क्योंकि इसका काम ही यही है। फ़र्म को हायर इसलिए किया है कि वो एक रिपोर्ट दे, ताकि पता चले बिज़नेस कर क्या रहा है, आखिरकार बिज़नेस यानी डूब रहा है, बिज़नेस ऊपर बूम हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब कुछ इसमें बताया जाता है। तो ये था जी इनके दरमियान डिफरेंस, मोटा मोटा मैंने बता दिया आपको, ताकि सवाल पढ़ने में आपको अब ये इसको ना मुश्किल पेश नहीं आएगी। एक एक चीज़ मैंने इसकी ना आपको बताई है। तो अल्लाह ताला आप सबको भी कामयाब करे, हमें भी कामयाब करे।